अगर आज रात आपकी आंख खुल जाए, दिल तेज धड़कने लगे और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंजे, अगर सब कुछ गलत हो गया तो? अगर वो दिन आ गया जब आप वो नहीं बन पाए जो बनना चाहते थे। यही डर हर रात आरव के साथ सोता था। शहर की रोशनी कभी सोती नहीं थी। नीली पीली लाल लाइटें हर खिड़की में चमकती रहती थीं, पर आरव के कमरे में अंधेरा था। खामोशी इतनी गहरी कि उसकी अपनी सांसों की आवाज उसे डराने लगी। वो बिस्तर पर करवट बदलता रहा। मोबाइल पास ही रखा था। स्क्रीन काली पर दिमाग भरा हुआ। कल क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मैं कुछ नहीं बन पाया तो? ये सवाल कोई आवाज नहीं करते थे, पर उसके अंदर तूफान बन जाते थे। आरव एक 26 साल का लड़का, मिडिल क्लास फैमिली से, एक छोटा सा सपना लेकर इस बड़े शहर में आया था। कुछ बनना है, पर शहर आसान नहीं होता। यहाँ सपने टूटते भी हैं और लोग मुस्कुराते हुए बिखरते भी हैं। हर सुबह वो मेट्रो में खड़ा होता, हाथ में बैग, आंखों में नींद और दिल में डर। लोग मोबाइल में खोए रहते, कोई रील देखता, कोई जॉब मेल्स, और आरव सिर्फ अपने भविष्य में। उसे लगता था वो पीछे रह गया है। उसके दोस्त आगे निकल गए हैं। कोई शादी कर रहा है, कोई विदेश जा रहा है, कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, और वो एक ही जगह पर अटका हुआ। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई। बिना छाते के भीगता हुआ वो बस स्टॉप के पास खड़ा था। उसी वक्त एक बूढ़े अंकल वहां बैठे थे। साधारण कपड़े, सफेद बाल और चेहरे पर अजीब सी शांति। आरव उन्हें देख रहा था, जैसे कोई खोया हुआ बेटा किसी अनजान पिता को देख ले। अचानक अंकल बोले, डर बहुत भारी होता है बेटा। उसे लगा जैसे वो उसके दिल की आवाज सुन रहे हों। डर हमें भविष्य से नहीं, हमारी सोच से लगता है। आरव कुछ नहीं बोला, बस खामोशी से सुनता रहा। अंकल ने आगे कहा, जब मैं जवान था, मैं भी हर रात यही सोचता था, अगर फेल हो गया तो? अगर रास्ता गलत हो गया तो? उन्होंने हल्की मुस्कान दी। और आज देखो, मैं यहां हूं। आरव ने पूछा, क्या आप खुश हैं? अंकल ने कुछ सेकंड सोचा। मैं जिंदा हूं और हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं, बस यही काफी है। वो शब्द आरव के अंदर कहीं उतर गए। उस रात वही शब्द लेकर आरव घर आया, पर पहली बार उसके कमरे में अंधेरा नहीं था। खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट और दिल में एक छोटी सी उम्मीद। वो डायरी निकालता है, पहली बार अपने सब डर लिखता है। मुझे डर है कि मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा। मुझे डर है कि लोग मुझे भूल जाएंगे। मुझे डर है कि मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। हर लाइन के बाद उसकी आंखें भारी होती गईं, पर आखिर में उसने लिखा, पर मैं आज भी यहां हूं। अगले दिन आरव ने पहली बार अपना रेज्यूमे अपडेट किया। डर के साथ, पर उम्मीद भी थी। उसने 5 जगह अप्लाई किया, फिर 10 जगह, फिर 20 जगह। कुछ से जवाब आया, कुछ से नहीं, पर वो रुका नहीं। हर रिजेक्शन अब उसे खत्म नहीं करता था, बल्कि मजबूत बनाता था और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। 1 साल बाद आरव उसी बस स्टॉप पर खड़ा था। बारिश फिर हो रही थी, पर इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। वो बूढ़े अंकल फिर मिले। अंकल मुस्कुराए। अब क्या सोचते हो? आरव ने कहा, अब मैं कल से नहीं डरता, क्योंकि मैंने आज को चुन लिया है। अंकल की आंखें भर आईं। डर आपको रोकने नहीं आता, वो आपको समझाने आता है कि आप जिंदा हैं। भविष्य का डर इस बात का सबूत है कि आपके अंदर सपने हैं, और सपने कभी गलत नहीं होते, और सपने देखने की कोई मर्यादा नहीं होती।